आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है अब तक का आपका दिन शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। साथियों, आज अचानक ये प्रश्न उठ सकता है कि आज मैं समय से पहले फतेहपुर हलचल में वीडियो क्यों बना रहा हूँ। लेकिन उसका एक कारण है। पिछले 2 दिनों से 17 दिसंबर और 18 दिसंबर, 17 दिसंबर की शाम से और कल 18 दिसंबर तक एक प्रकरण जिले में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। और छोटा मोटा चर्चा का विषय नहीं है। ये चर्चा फतेहपुर जिले की राजनीति और फतेहपुर की भावी दिशा को भी तय करने वाली है। जी हाँ, यदि आप समझ गए हों तो मैं बात कर रहा हूँ असोथर विकास खंड की ग्राम सभा सरकंडी के जांच पर हुए बवाल की। यूं तो सरकंडी ग्राम पंचायत जनपद फतेहपुर की तीसरी सबसे बड़ी ग्राम सभा है, जहां 100 से ज़्यादा मजरे जिस ग्राम सभा में लगते हैं। लाखों में नहीं, वहां करोड़ों में बजट विभिन्न योजनाओं का आता है और उसी अपार धनराशि में हुए भ्रष्टाचार की मलाई खाने के लिए ये ग्राम सभा काफ़ी दिनों से चर्चा में है। इस ग्राम सभा की जांच पिछले 3-4 महीनों से लगातार चर्चा में बनी हुई है। शुरुआत होती है ग्राम विकास निदेशालय से ग्राम विकास आयुक्त द्वारा भेजे गए 2 अपर आयुक्तों के जांच दल से। उस जांच दल का दायरा केवल प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना तक सीमित था। जांच टीम एक बार नहीं 2-2 बार आई। एक लाभार्थी के बयान लेने का प्रयास जांच दल द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों द्वारा बयान भी दिए गए और परिणाम यह निकला कि लगभग 100 से 150 से 200 तक मकान लापता थे और उन मकान के लाभार्थी भी। लेकिन उस जांच में क्या हुआ, ये आज तक किसी को कोई पता नहीं है। ना शासन ने बताया, ना प्रशासन ने बताया और ना आम चर्चा में ये आया। उसके बाद खेल शुरू होता है। तमाम शिकायतकर्ता जो उस ग्राम पंचायत से संबंधित हैं और जो उस ग्राम पंचायत से संबंधित नहीं भी हैं, उन्होंने लगातार प्रधानमंत्री आवास योजना के अतिरिक्त अन्य योजनाओं के बारे में भी भ्रष्टाचार की जांच कराए जाने के शिकायती पत्र देने शुरू कर दिए। ग्राम प्रधान पक्ष के विरोधी, जहां ग्राम प्रधान द्वारा विभिन्न योजनाओं में मनरेगा, 14वां वित्त, 10 जितने वित्त हैं उन पे कराए गए कार्यों में भ्रष्टाचार के आरोप लगाता रहा, तो वहीं प्रधान पक्ष कोटेदार के ऊपर अनियमित कोटे का वितरण करने और अनियमित रूप से कोटा संचालन का आरोप लगाया। जांच फिर हुई, कोटेदार की भी जांच हुई और मनरेगा के अंश की भी जांच हुई। मनरेगा अंश की जांच जिला ग्राम विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक शेष मणि सिंह द्वारा की गई और उस जांच में लगभग 52 से 53 लाख रुपए की जो मजदूरों की मजदूरी अंश की धनराशि थी, उसके गबन का मामला प्रकाश में आया, जिसके परिणाम स्वरूप जिले के ग्राम विकास के मुखिया, मुख्य विकास अधिकारी पवन कुमार मीणा के निर्देश पर ब्लॉक असोथर के
10 कर्मचारियों पर एफआईआर भी थाना असोथर में दर्ज हुई। लेकिन जैसा कि मैंने फतेहपुर हलचल की पहले कई वीडियो में कह चुका हूं कि वो कार्रवाई इसलिए निष्प्रभावी रही क्योंकि उसमें जो मुख्य आरोपी थे खंड विकास अधिकारी, जिनके डोंगल से, जिनकी अनुमति से ही धनराशि का हस्तांतरण हो सकता है, उनको उस एफआईआर से दूर रखा गया। परिणाम यह हुआ कि जो आरोपी कर्मचारी थे वो माननीय उच्च न्यायालय गए और उनको अरेस्ट मिला और वो विधिवत विकासखंड असोथर में काम भी कर रहे हैं। मामला यहीं शांत नहीं हुआ। उसके बाद फिर से प्रधान पक्ष के विरोधियों द्वारा लगातार शासन और प्रशासन को शिकायती पत्र दिए जाते रहे। ये बात प्रधान पक्ष को पता है क्योंकि जनपद छोटा है और कोई भी चीज़ यहाँ छिपी नहीं रह सकती। और उस व्यक्ति से जो सत्ता के, फतेहपुर सत्ताधारी दल के एकदम नज़दीक हो, उसको ये बात कैसे पता नहीं चलती। 17 तारीख को एक बार फिर से जांच टीम नाली, खरंजा, तालाब खुदाई और अन्य कामों की जांच के लिए सरकंडी पहुंचती है। पहले कई डेरों में वो जांच कर चुकी होती है और आखिर में सरकंडी खास पहुंचती है। जांच टीम का नेतृत्व एक बार फिर से परियोजना निदेशक डीआरडीए श्री शेषबर सिंह द्वारा किया जाता है, जिसमें बीडीओ असोथर राहुल मिश्रा, जॉइंट बीडीओ, लेखा अधिकारी और 5-6 ग्राम विकास अधिकारी भी सम्मिलित थे। यह जांच टीम जांच कर ही रही होती है। जांच करते करते सरकंडी खास की ओर पहुंचती है, जहां प्रधान पक्ष और विपक्ष दोनों के ओर से आदमी वहां पर एकत्रित थे। उसी बीच एंट्री होती है प्रधानपति संतोष द्विवेदी की, जो अपने साथ, जिनकी मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूं, जो अपुष्ट खबरों से खबर मिली है, अपने साथ कई हथियारबंद लोग लिए हुए थे। आपस में तू मैं होती है और दोनों पक्षों से मारपीट शुरू हो जाती है। मारपीट साधारण नहीं, इतनी भयानक होती है कि उसमें कम से कम 7-8 लोग घायल हो जाते हैं। लेकिन इन सब में जो सबसे बड़ी आश्चर्यजनक बात थी वो ये थी कि उस सरकंडी ग्राम पंचायत की जांच हो रही थी, जो कई महीनों से लगातार चर्चा में थी और सबको मालूम था कि इस जांच में दोनों पक्षों से 2-2 छत्रप लगे हुए हैं। एक छत्रप जो सत्ताधारी दल से जुड़े हुए हैं और उससे चुनाव भी लड़ चुके हैं विधानसभा का, और दूसरे वो प्रधानपति जो कई सत्तारूढ़ पार्टी से घूमते घूमते 2017 में भाजपा की सरकार बनने के बाद भाजपा में शामिल हुए। इतनी संवेदनशील जांच होने के बाद भी प्रशासन ने जांच टीम के साथ पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स का प्रयोग नहीं किया। जो मेरे सूत्र बताते हैं कि उस समय केवल 2 या 3 पुलिस कांस्टेबल जांच के समय मौजूद थे। जैसे ही प्रधानपति का प्रवेश अपने लोगों के साथ होता है, दूसरे पक्ष की ओर से वाद विवाद बढ़ता है, गाली गलौज होने लगती है और मारपीट होने लगती है। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि दोनों पक्षों से हवाई फायरिंगें भी हुई। घटना बढ़ती देख करके जांच टीम के सदस्य सब वहाँ से फरार हो जाते हैं। घटना की सूचना पाकर थाना असोथर पुलिस पहुंचती है। असोथर पुलिस के एक एसआई प्रदीप शर्मा जी पहुंचते हैं
अपने कुछ फोर्स को लेकर के और एन केन प्रकार किसी तरह से ये मामला शांत करवाते हैं। जो घायल पक्ष था उसके 3-4 लोग जिला सदर अस्पताल में आकर भर्ती होते हैं। अभी तक तहरीर दोनों में से किसी एक पक्ष द्वारा पुलिस को नहीं दी गई थी, लेकिन जब सोशल मीडिया में इसकी चर्चाएं होने लगी तो असोथर थाने के एसआई प्रदीप शर्मा ने स्वयं वादी बनकर के 28 नामजद लोगों और 15 अज्ञात लोगों, कुल 41 लोगों के खिलाफ एफआईआर पंजीकृत करा दी जाती। घटना की सूचना तेजी से वायरल होती है, तमाम वीडियो वायरल होते हैं और उसको संज्ञान में लेकर के आईजी रेंज तिवारी जी ने असोथर थाना अध्यक्ष अभिलाष तिवारी को निलंबित कर दिया जाता है और उनको पुलिस लाइन बिठा दिया जाता है। अब वहाँ नए थाना अध्यक्ष की नियुक्ति भी हो गई। सवाल सिर्फ इतना नहीं, सवाल इसके आगे का है। दोनों छत्रप एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। प्रधानपति संतोष द्विवेदी जहां इस घटना के पीछे पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुधीर त्रिपाठी पर चुनाव न जीतने की खुन्नस खा करके जांच कराए जाने का आरोप लगा रहे हैं, वहीं पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुधीर त्रिपाठी इसको उस गांव के भ्रष्टाचार से जोड़कर एक सामान्य जांच प्रक्रिया बतला रहे हैं। ये दोनों छत्रप किसी समय में एक ही हुआ करते थे। आज इनके बीच में जो ये आपसी लड़ाई है वो सिर्फ और सिर्फ मलाई की है, ये सभी जानते हैं। अब आगे देखना है कि इस लड़ाई का अंत क्या होता है और इस जांच के परिणाम क्या निकलते हैं। दोषी कानून की गिरफ्त में आते भी हैं या पहले की भांति फिर से बच जाते हैं। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। धन्यवाद।